सबसे पहले तो गाइस आप स्क्रीन पर देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पावर प्लस क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से मुझे अप्रूव किया गया है और 1,25,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मुझे इस कार्ड पर दी गई है। तो अगर आप भी विदाउट एनी इनकम प्रूफ के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना एक पावर प्लस क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक है जो अधिकांश लोगों को सिविल के ब्याज पर क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर देता है विदाउट किसी इनकम प्रूफ के। मुझे खुद इस बैंक में 3 से 4 क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुए हैं, तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अपना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। अब देखो कार्ड अप्लाई करके तो मैं आपके लिए 5 मिनट के अंदर दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि जिस कार्ड को हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड पर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड पर बेनिफिट काफी कमाल के मिलते हैं। 500 रुपए का कैशबैक तो आपको मिलता है जॉइनिंग बेनिफिट के रूप में। तो इस प्रकार के बेनिफिट कहीं आप मिस ना कर दो, इसलिए पहले सारे बेनिफिट समझ लो। नंबर 1, अगर हम अपने इस क्रेडिट कार्ड से एचपी के पेट्रोल पंप पे जाकर के फ्यूल पर स्पेंड करते हैं, जैसे पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तो हमें यहाँ पर 6.5 यानी 6.5% की सेविंग होती है। इसके अलावा अगर अपने क्रेडिट कार्ड से आप ग्रोसरी पर स्पेंड करते हैं, जैसे डीमार्ट में जाते हैं, रिलायंस स्टोर पर जाते हैं या किसी भी स्टोर पर जाते हैं और वहां पर आप ग्रोसरी परचेज करते हैं और इस कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 5% का सेविंग होता है। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी स्पेंड करते हैं तो आपको 5% का यहां पर सेविंग होता है। बाकी आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप से होटल या फिर फ्लाइट बुक करते हैं तो आपको 8.5% तक का सेविंग हो जाता है। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फास्टैग लेते हैं और उसका रिचार्ज करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से तो आपको 5% तक का सेविंग होता है। बाकी ये एक रुपए क्रेडिट कार्ड है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से भी लिंक कर सकते हैं और यहाँ पर आपके यूपीआई स्पेंड पर भी आपको 3x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलता है एक वेलकम बेनिफिट। जैसे आपके लिए क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो कार्ड मिलने के 30 दिन के अंदर किसी भी एचपी के पेट्रोल पंप पे जाकर के 500 रुपए स्पेंड करते हो तो 500 रुपए का ही कैशबैक आपके लिए वापस मिल जाता है इस कार्ड पर। बाकी अपने क्रेडिट कार्ड से अगर आप अपना फर्स्ट ईएमआई बनाते हैं तो आपको अप टू 1,000 रुपए तक का कैशबैक मिलता है 5% के हिसाब से। अगर अपने क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉल करते हैं तो यहां पर कोई इंटरेस्ट भी आपको नहीं लगता है। 199 रुपए का एक फिक्स चार्ज लगता है। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का भी बेनिफिट मिलता है। एक क्वार्टर में एक बार आप बिल्कुल फ्री में एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट ले पाते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है कि आपको एक क्वार्टर में 20,000 रुपए कम से कम स्पेंड करना है। बाकी इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1399 रुपए तक का रोड साइड असिस्टेंट देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके पास कार है और कभी इमरजेंसी में अगर कार खराब हो जाती है आपकी या पेट्रोल खत्म हो जाता है, पंचर हो जाती है, तो आप रोड साइड असिस्टेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। मूवी टिकट पर आपको 25% का ऑफ मिलता है, जो कि एवरी मंथ आप 100 रुपए तक बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिल जाता है और 25,000 रुपए तक का आपको यहाँ पर लॉस्ट कार्ड प्रोबेबिलिटी कवर मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पर दिए जाते हैं और ये कार्ड आपको वर्चुअली भी मिलता है, फिजिकली मिलता है। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिलने के 48 आवर्स के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर शो हो जाता है और फिजिकल क्रेडिट कार्ड 5 से 7 वर्किंग डे के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपको सेंड कर दिया जाता है। अगर बात करूं मैं एलिजिबिलिटी की तो आपकी एज 21 साल से प्लस होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास फिजिकल रूप से होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। तो आप बड़ी आसानी से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं चार्जेस की तो ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं है। इस कार्ड का जॉइनिंग फीस है 499 प्लस जीएसटी, लेकिन जैसे आपका जॉइनिंग फीस लगेगा तो यहां पर आपको 500 रुपए का कैशबैक मिल रहा है। एचपी के पेट्रोल पंप पर 500 रुपए स्पेंड करने पर तो आपका एक तरीके से जॉइनिंग फीस आपको वापस मिल गया। एनुअल फीस भी लगता है यहां पर आपको 499 रुपए का, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि अगर आप एक साल के अंदर इस कार्ड से 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो आपके लिए कोई भी यहां पर एनुअल फीस नहीं देना है, आपका एनुअल फीस वेव हो जाएगा। चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर समझते हैं किस तरीके से हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पावर प्लस क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होता है। तो गाइस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पावर प्लस क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का मैंने आपको डायरेक्ट लिंक डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर आपको इस कार्ड के सारे बेनिफिट के बारे में बताया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। थोड़ा आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डालना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है पैन कार्ड आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और नीचे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है तो यहाँ पर अपना ओटीपी डालेंगे आप और इस टिक मार्क पे टिक करेंगे। आई एग्री वाला ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है
इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपका जेंडर, आप मेल है या फिर फीमेल है। नीचे आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डालना है, तो जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हैं अपना एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद अपने एरिया का यहाँ पर पिन कोड डालेंगे और इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है अपना ऑक्यूपेशन कि आप क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके लिए काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, होम मेकर, प्रोफेशनल, सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉय, स्टूडेंट, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट या होम मेकर करते हो तो यहाँ पर शायद आपके लिए क्रेडिट कार्ड ना मिले, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। नीचे आपको नेट अपनी मंथली इनकम डालना है, आपकी पूरे एक महीने के अंदर क्या इनकम होती है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कितनी सैलरी है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका कितना बिजनेस से इनकम हो जाता है पूरे महीने के अंदर, ये सब आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है ऑलरेडी हैव ए क्रेडिट कार्ड, यानी कि पहले से अगर आपके पास किसी अदर बैंक का वो क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर इस टिक पे टिक करेंगे और उस क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। जैसे कि पहले से आपके पास क्रेडिट कार्ड है वो किस बैंक का है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, कार्ड का वेरिएंट कौन सा है, उस कार्ड पर लिमिट क्या है, तो ये सब यहाँ पर आप सिलेक्ट करिएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास पहले से किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस टिक पे टिक करके। अगर आपके पास पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगे और सिंपल सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखो अगर आपके पास पहले से किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो मेरे हिसाब से उसको आप यहाँ पर ऐड जरूर करिएगा, क्योंकि उससे आपके इस कार्ड के अप्रूवल चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करना है, आपकी जो प्रोफाइल वो चेक हो रही है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पावर प्लस क्रेडिट कार्ड निकल के आ जाता है। अगर आपके लिए क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है तो इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, आप एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं, तो शायद यहाँ पर आपके लिए फिर कोई एफडी वाला क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, तो आप वो वाला क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो भी आपको क्रेडिट लिमिट मिल रही होगी यहाँ पर शो हो जाती है। इसके मेरे केस में देखो यहाँ पर 1,25,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट बताई जा रही है, ये मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है। देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है, बस वीडियो केवाईसी करना है और हमारा क्रेडिट कार्ड रेडी हो जाएगा। इस कार्ड के चार्ज के बारे में बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सिंपल सा आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना है, उस पर एक बार टिक करना है और नीचे सिंपल सा आप फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ अपनी बेसिक जानकारी भरना पड़ेगा, जैसे कि कार्ड पर आप नाम क्या चाहते हैं, वैसे नाम तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद बताना है आपको अपना मैरिड स्टेटस, कि आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं, जो भी सिलेक्ट करिएगा। यहाँ से नीचे आपको यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है अगर आपके पास तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। अगर आपका कोई सेकंड मोबाइल नंबर है या फिर आपके घर परिवार किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं उसको। तो ये सब यहाँ पर आप भरेंगे अपने हिसाब से और इन तीनों टिक मार्क पर टिक करेंगे और इसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने यहाँ पर ऑफिस डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना ऑफिस एड्रेस डालना है। तो जहां भी आप काम करते हैं जिस ऑफिस में, यहाँ पर अपना ऑफिस का एड्रेस आप डाल सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो जहां पर आपका बिजनेस है वहां का एड्रेस आप डाल सकते हैं। ऑफिस एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको अपने ऑफिस एड्रेस का कोई लैंडमार्क डालना है। नीचे आपको ऑफिस एरिया का पिन कोड डालना है। यहाँ पर देखो कई बार ऑफिस ईमेल आईडी डालने के लिए बोलता है, तो ये ऑफिस ईमेल आईडी कुछ लोगों से मांगी जाती है, कुछ लोगों से नहीं मांगी जाती है। अगर आपके पास है ऑफिस ईमेल आईडी कंपनी के डोमेन नेम के साथ तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, इस पे आप क्लिक करेंगे और आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका सेक्टर कौन सा है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट है, पब्लिक है, जो भी सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है, यानी आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, जो भी सिलेक्ट करिएगा अपने हिसाब से। अगर इस लिस्ट में आपकी इंडस्ट्री नहीं है तो आप अदर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये सब आप अपने हिसाब से भरेंगे और सिंपल सा प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर केवाईसी करने के लिए अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, यहाँ पर अपना ओटीपी डालेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखो अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर आधार कार्ड की तरफ से ओटीपी नहीं आ रहा है या फिर आप वीडियो केवाईसी नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है शेड्यूल योर डोर स्टेप केवाईसी का, और यहीं पर क्लिक हियर का ऑप्शन रहता है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना ऑफिस एड्रेस या फिर होम एड्रेस कोई भी एक एड्रेस सिलेक्ट करके कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आप इस प्रकार से अपनी डोर स्टेप केवाईसी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से एक एम्प्लॉय आपके एड्रेस पे आएगा और वो ऑफलाइन तरीके से आपकी केवाईसी करके चला जाएगा। अगर आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं तो अपना आधार कार्ड वाला ओटीपी डालेंगे और सिंपल सा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने यहाँ पर केवाईसी वाला पेज आ जाता है, देखो आप केवाईसी इंस्टेंट भी कर सकते हो और केवाईसी को शेड्यूल भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम नाइट में कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऐसे टाइम पे कार्ड अप्लाई कर रहे हैं जब केवाईसी करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो आप शेड्यूल नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके
अपनी जो केवाईसी शेड्यूल कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से फिर एक एम्प्लॉय आपके लिए कॉल करेगा और वो आपकी केवाईसी कंप्लीट करा देगा, या फिर जो आप टाइम सिलेक्ट करोगे उस टाइम के 5 मिनट पहले आपके लिए एक लिंक मिल जाएगा बैंक की तरफ से, उस पर आप क्लिक करके उस टाइम पर अपनी केवाईसी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर अपनी केवाईसी इंस्टेंट करना चाहते हो तो कनेक्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का ऑप्शन आता है, अलाउ परमिशन पे क्लिक करेंगे और जो परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोली जाती है लोकेशन की, कैमरा की, सबको यहाँ पर अलाउ करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपके पास ओरिजिनल फिजिकल पैन कार्ड है क्या, तो यहाँ पर आप टिक कर लेंगे और यहाँ पर आई एम रेडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब थोड़ी देर के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे, वो आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। देखो वीडियो केवाईसी में आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई फालतू व्यक्ति आवाज ना करे, कोई व्यक्ति केवाईसी करते समय आपकी हेल्प ना करे। अगर आपके लिए कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो केवाईसी ऑफिसर से पूछ सकते हो जानकारी। जो आपने यहाँ पर कार्ड अप्लाई करते समय अपनी जानकारी फिल की है, जैसे कि आपका एड्रेस का पिन कोड क्या है, आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, क्या आप काम करते हैं, आपकी इनकम क्या है, तो इसमें से कुछ जानकारी वीडियो केवाईसी ऑफिसर वेरीफाई करने के लिए पूछ सकते हैं आपसे। तो आपने कार्ड अप्लाई करते समय जो जानकारी फिल की है तो आप उनको बिल्कुल सेम जानकारी बताइएगा। आपसे वो पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेंगे तो आप अपने साथ में ओरिजिनल अपना फिजिकल पैन कार्ड रखिएगा, पैन कार्ड दिखाइएगा। साइन करने के लिए बोलते हैं तो आप उन्हें एक विदाउट लाइन वाले व्हाइट कलर के प्रिंटर जैसे पेपर पर साइन करके दिखा सकते हैं। अपने साथ में पहले एक विदाउट लाइन वाला पेपर रखिएगा, पेन रखिएगा। आपका वो एक फोटो लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट कर देंगे। जैसे आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट होता है इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब बस आपको वेट करना है, आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो चुका है। 48 आवर्स के अंदर आपके लिए मालूम चल जाएगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका कार्ड अप्रूव होता है तो आपको एसएमएस के द्वारा और मेल के द्वारा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका कार्ड अप्रूव हो चुका है। कार्ड अप्रूव होने की 5 से 7 वर्किंग डे के अंदर फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर मिल जाएगा। 48 आवर्स के अंदर कार्ड अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप चाहें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर अपना जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड उसको आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना पावर प्लस क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक दिया है कार्ड अप्लाई करने का, डायरेक्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।